आज की सरकारों की कार्यशैली देखिए और 47 से पहले ईस्ट इंडिया की देखिए कंपनी की, सिर्फ चेहरे बदले हुए दिखाई देंगे, काम वही हो रहा है। दोबारा से आजादी की जंग लड़नी पड़ेगी, कफन पहनने पड़ेंगे और हो सकता है खंजर भी खाने पड़े, मगर लोकतंत्र को जिंदा रखना है। पाप का घड़ा पूरा भरा हुआ है, इसीलिए मोदी जी भी नहीं कर पा रहे संवाद है, और विधि के विधान की भी यही इच्छा है, तो फिर समझ लो 24 का यही शंखनाद है। मैं उन भक्तों को बता देना चाहता हूँ, गूलर का फल होता है, उसमें जब गूलर जमीन पे गिरता है, आप उसको कभी भी ऐसे फोड़ के देखिए, जनता के सवालों से बच कहां जाओगे, और दरबार अखबार सब है तुम्हारे पर, देश के जमीर को खरीद नहीं पाओगे। दरबार अखबार सब है तुम्हारे पर, देश के सवाल ये है कि बार बार जो है सरकार तानाशाह हो जाती है, और उन्होंने उसी तानाशाही के खिलाफ जो है ये तमाम जो प्रदर्शन किया है, तमाम लोगों का जनसैलाब यहाँ मौजूद था, लगभग लाखों की तादाद में लोग अपना समर्थन देने इस रैली में पहुंचे थे। आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे समर्थनकारी मौजूद हैं, लोगों से बातचीत करेंगे। हमारे साथ आम आदमी पार्टी के स्टार प्रचारक मौजूद हैं। नमस्कार सर। सर, जिस तरीके से बार बार इल्जामात लगाए जा रहे हैं सरकार पे कि सरकार तानाशाही शाह हो गई और अब तानाशाही नहीं चलेगी, तो आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? मैं कहना चाहता हूँ, आए दिन दलितों पे कानूनों पे वार करने का काम करते हो तानाशाह मोदी जी। आए दिन दलितों के कानूनों पे वार करने का काम करते हो तानाशाह मोदी जी। हिंदू मुस्लिम के दिलों में नफरत भरने का काम करते हो तानाशाह मोदी जी। देश तो है फतेहाल, खुद सजने संवरने का काम करते हो तानाशाह मोदी जी। अध्यादेश ला के दिल्ली के दिलों से क्यों उतरने का काम करते हो तानाशाह मोदी जी। और अध्यादेश वापस लिया तो समझ लो ये आग पूरे हिंदुस्तान में भी अब फैलेगी। जितना भी जनता को तुमने पेला है, उससे ज्यादा ये 24 में तुमको भी पेलेगी। एक तानाशाह का देश, एक तानाशाह का दंश हम झेल रहे, पर आने वाली पीढ़ियां कभी भी नहीं झेलेगी। फिर से हमारा देश विश्व गुरु बनेगा जब केजरीवाल की झाड़ू प्रचंड पारी खेलेगी। और एक चीज आखिर में कहना चाहता हूँ, ये तानाशाही क्यों है? ये तानाशाही इसीलिए है, मोदी ये तुम्हारा तानाशाही फैसला तो हमें दिल्ली के विकास का असर लग रहा है, और मोदी को हटाओ और देश को बचाओ नारा जिधर भी देखो ये उधर लग रहा है। अध्यादेश के बहाने दिल्ली हथियाने वाला काम हमें साजिशों का घर लग रहा है, और एलजी तो सिर्फ एक बहाना है, सच तो है केजरीवाल से मोदी को डर लग रहा है। केजरीवाल से मोदी को डर लग रहा है। हम यही कहना चाहते हैं कि अरविंद केजरीवाल जिस तरह से बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, महिलाओं की सुरक्षा के लिए और महिलाओं के लिए फ्री यातायात के लिए हर तरीके से पूरे विश्व में जाने जाते हैं, आज उसके लिए नरेंद्र मोदी जी को परेशानी हो रही है, तकलीफ हो रही है कि मैं प्रधानमंत्री होने के बाद भी मुझे इतना नहीं पूछा जाता, और अरविंद केजरीवाल के स्कूल देखने के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति के बच्चे यहां पर आते हैं दिल्ली के अंदर। इसलिए आज उस खुन्नस की वजह से ये अध्यादेश लेके आए हैं। अरे जब अब सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है कि शक्तियां अरविंद केजरीवाल के पास रहेंगी, फिर ये ऑर्डिनेंस पास करके अध्यादेश ला करके सारी शक्तियां वापस एलजी को दे देते हैं। इससे लगता है कि ये लोग अरविंद केजरीवाल से डरे हुए हैं। देश में मैं ये भी कहना चाहता हूं, ये तो आप लोग मीडिया वाले हैं, आप लोग अच्छा काम कर रहे हैं, कुछ लोग हैं जो नहीं कर रहे हैं, वे लोग पैसा कमाने के चक्कर में नहीं दिखा पाते हैं, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को अप्रिशिएट करते हुए एक चीज कहना चाहता हूं, ये देश में घोषित आपातकाल लगा दिया, और कौन से मोदी जी आप गुल खिलाओगे? ईडी सीबीआई जेल से नहीं डरा सके तो सोचो अब किस तरकीब से डराओगे? ईडी सीबीआई जेल से नहीं बचा सके तो सोचो अब किस तरकीब से डराओगे? कॉरपोरेटों के हाथों देश बेच डाला, पर जनता के सवालों से बच कहां जाओगे? और दरबार अखबार सब है तुम्हारे पर, देश के जमीर को खरीद नहीं पाओगे। दरबार अखबार सब है तुम्हारे पर, देश के जमीर को खरीद नहीं पाओगे। और बलिदानी भारत ये उन वीरों का है यारों, नाम जिनका भगत शेखर आजाद है, नाम जिनका भगत शेखर आजाद है। गोरों को दिखा के ठेंगा भारती पे मर मिटा, आज भी वो
अल्फ्रेड गार्डन आबाद है, आज भी वो अल्फ्रेड गार्डन आबाद है। पाप का घड़ा पूरा भरा हुआ है, इसीलिए मोदी जी भी नहीं कर पा रहे संवाद है। और विधि के विधान की भी यही इच्छा है, तो फिर समझ लो 24 का यही शंखनाद है। विधि के विधान की भी यही इच्छा है, तो फिर समझ लो 24 का यही शंखनाद है। मोदी तेरी तानाशाही। आपने देखा कि आम आदमी पार्टी के स्टार प्रचारक ने अभी तक कविता के अंदाज में कह दिया कि 2024 की शुरुआत और शंखनाद यहीं से हो रहा है। हमारे साथ एक व्यक्ति मौजूद है। सर, अक्सर जो है बीजेपी भगवा रंग को लेके कहती आती है कि भगवा रंग बीजेपी का है। आप भी बीजेपी के रंग वाले भगवा रंग में आज आम आदमी पार्टी की रैली में पहुंचे हैं, क्या बताना चाहेंगे? देखिए, भगवा जो है हमारे देश की धरोहर और शान है। बीजेपी वाले हमेशा जुमला करके लोगों को गुमराह करने का काम करते हैं। और प्रधानमंत्री मोदी तो सबसे, देश के अगर बोला जाए तो सबसे बड़े झूठे व्यक्ति हैं। उन्होंने जनता को गुमराह करने का काम किया है। आप किसी भी विभाग में देखिए, तो चाहे शिक्षा का विभाग हो, रोजगार का विभाग हो, या युवाओं को नौकरी का विभाग, कोई भी, हर जगह उन्होंने लोगों को ठगने का काम किया है। और हिंदुस्तान की जनता अब जाग चुकी है। और जो भगवा का चोला पहनने की बात कर रहे हैं, तो ये हमारे देश की गौरव का रंग है। ये सबके कंधे पे होता है, इसका सब सम्मान करते हैं। और तो ये चाहते हैं कि सबसे बढ़िया हिंदू वही है। यहाँ सब हिंदू हैं। हम आपको एक कहना चाहते हैं, हिंदुओं को और भगवा रंग को बड़ा कनेक्ट किया जाता है। हमेशा हिंदू और मुस्लिम लड़ाते हैं। उनको एक गूलर, आप एक गूलर होता है। मैं उन भक्तों को बता देना चाहता हूँ, गूलर का फल होता है, उसमें जब गूलर जमीन पे गिरता है, आप उसको कभी भी ऐसे फोड़ के देखिए, उसमें ढेर सारे मच्छर होते हैं। वो जो अपने आप को हिंदू कहते हैं, वो पहले तो उन मच्छरों की तरह हैं। मच्छर हैं वो, हिंदू नहीं है, मच्छर हैं। वो अपने देश में पहले भ्रमण करें, अपनी आंखों से देखें। और जो अब स्पीच करते हैं, बोलते हैं, उनको पहले बोलने से पहले अपने आप को, अपने जमीर को, कहते हैं कि मरना आदमी की मौत नहीं होती है, जमीर का मरना इंसान की मौत होती है। उनकी जमीर मर चुकी है। वो मच्छर है, वो हिंदू नहीं है। हिंदू होना इंसानियत होना, हिंदू होना भारत को गौरवान्वित करने का, हिंदू होना अपनी बातों को जो बोलता है दम के साथ उसको पूरा करने का काम। बीजेपी हिंदू राष्ट्र बनाने की भी बात करती है। आरएसएस कहता है कि हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। बाजी कर रहे हैं। 2024 में फिर अपनी सत्ता पे वापस आने के लिए लोगों को गुमराह करने का काम किया जा रहा है। 80 और 20 का जो नारा लग रहा है ना, ये केवल 80 का वोट लेने का काम। एक लोकतंत्र नाम का चोला पहन रखा है और खून ही खून के स्पॉट सिगरेट, साथ में ये खंजर दिख रहा है, क्या दर्शाना चाह रहे हैं? ये मैं जो यहाँ पर जिस विषय पे ये रैली हुई है, सिर्फ उसी विषय का एक दृष्टांत मैं पेश करना चाह रहा हूँ कि यहाँ जो कुछ भी चल रहा है, लोकतंत्र की हत्या हो रही है। जो 47 से पहले का दृश्य मेरे को एक, जो हमारे पुराने बताते थे, वो दोबारा से शुरू हो गया है। और ये एक कफन पहनकर, खंजर लगाकर ये एक दृष्टांत पेश किया जा रहा है कि जो लोकतंत्र की हत्या हो रही है, उसको चाहे हम एक खंजर नहीं 10 खंजर भी खाने पड़े, एक बार से दोबारा से आज़ादी की लड़ाई लड़ने जैसा है ये। आप ये देखिए कि इसके लिए हमें कफन भी पहनने पड़ेंगे, खंजर भी खाने पड़ेंगे, क्योंकि आज हमारी सरकारें ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह काम कर रही हैं। सिर्फ चेहरे बदले हैं, काम वही हो रहा है। आप अभी सारा एक वो तैयार कर लीजिए और उसके बाद बैक में जाकर हिस्ट्री देखिए। वही कारपोरेटरों के एजेंट बनकर काम कर रही हैं हमारी सरकारें। कोई भी विषय, कोई भी फायदा रोजगार से, जनता से संबंधित कोई काम नहीं हो रहा। अगर कोई हो रहा है वो तो सिर्फ कैमरे के लिए और दिखाने के लिए। जमीनी स्तर पर क्या काम हो रहा है, कोई भी आप कुछ एक दो काम छोड़कर कुछ मेरे को बता सकते हैं कि कुछ ऐसा काम हुआ? देश के खिलाफ जो है आज आप लोगों ने ये रैली की, का मोदी सरकार को तानाशाह सरकार के तौर पे आप लोग देख रहे हैं, क्यों लग रहा है कि सरकार तानाशाह है? मैं यही तो आपसे कहना चाह रहा हूँ कि आप मोदी जी का कोई एक काम तो मेरे को बता दीजिए। पहले दिन से, पहले दिन ही उन्होंने आते ही कहा था कोई एक बात, 15 लाख रुपए दूंगा, किसानों के कर्जे माफ कर दूंगा, कुर्सी पर बैठते ही पहले दिन। अगर काला धन लेकर आऊंगा, अब स्टार्ट से लीजिए, जिस दिन मोदी जी पहले दिन क्या हुआ था, कोई एक चीज, पेट्रोल सस्ता कर दूंगा, 2 करोड़ रोजगार दूंगा, ये सब। अच्छा, नहीं मिला रोजगार सर, कहाँ मिला? पकोड़े बनाने को रोजगार बोलते हैं। आज हमारे सारे यंगर्स जो हैं वो अमेजोन और फ्लिपकार्ट की, अपना स्विगी की और जोमेटो की डिलीवरियां दे रहे हैं, जिसको रोजगार बोलते हैं। ये रोजगार है। आज हमारे सारे यंगस्टर सिर्फ कंधे पर बैग टांग कर इन सब विदेशी कंपनियों की डिलीवरियां दे रहे हैं और मार्केटिंग कर रहे हैं। आप दिखाइए ना, चाइना की तरह आप कुछ करके दिखाइए। आज हमारा कंपैरिजन चाइना से 17 गुना आ गया वो हमसे। क्या हमारे लोग सिर्फ
हमारे यंगस्टर, हमारे जवान सिर्फ कंधे पर बैग टांग के मार्केटिंग करेंगे विदेशी कंपनियों की और अपना डिलीवरियां देंगे। आप इसको रोजगार मानते सभी का हैं? विकास की बात करती है सरकार, आपको क्या लगता है विकास नहीं हुआ है? 0% विकास हुआ, कोई विकास नहीं हुआ। मैं फिर आपको दोबारा अर्ज करूं, क्या पकोड़े बनाने को, रेडी लगाने को, बैटरी रिक्शा चलाने को, सब्जी बेचने को और डिलीवरी देने को, जोमेटो की, अमेजोन की, स्विगी की, अगर आप इसको विकास मानते हैं तो बेहद बढ़िया विकास हुआ है। सर, लोकतंत्र की हत्या की आप लोग हमेशा बात करते रहते हैं, आपने अपने कपड़ों से भी दर्शा दिया कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है। आपको क्यों लगता है कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है और कौन कर रहा है हत्या? लोकतंत्र की हत्या गवर्नमेंट ही करेगी, जिसके पास पावर है वही करेगा। मैं और आप तो कर नहीं सकते, आप भी अपना कर सकते हैं, आपके ऊपर कर सकते हैं। आप अपना यहाँ से बाइट दीजिए और ऊपर जाके आपके जो बड़े लोग होंगे, एनिमी अगर उनके कंट्रोल में हुए तो वो उसको कटपीट करके जो करना है वो दिखा देंगे। यही लोकतंत्र की हत्या है। निचले स्तर पर हमारा हर व्यक्ति अपने हिसाब से सही कार्य कर रहा है, मगर लोकतंत्र की हत्या का मतलब ये जो ऊपर बैठे हैं, ऊपर की पोस्टों पर, ऊपर सारे, उन पर आपका कंट्रोल है, अपने बॉस पर या अपनी कंपनी पर नहीं ना। आप अपना कार्य करके अच्छे से बाइट जाकर वहां कर दे देंगे। आपने जाकर ऊपर क्या दिखाना है क्या नहीं दिखाना, ये उनकी मर्जी है, आपकी मर्जी नहीं चलेगी। तो यही तो लोकतंत्र की हत्या है। चलिए और सर, क्या है? लोगों को देख के अंदाजा लगाया जा सकता है कि 24 में क्या हो सकता है, क्या बदलाव हो सकता है, परिवर्तन हो सकता है सत्ता में? 24 में परिवर्तन हो सकता है। देखो, ईश्वर हमेशा से ही एक सुपर पावर रहे हैं और नेचर जो है वो अपने आप हर एक चीज को अपने लेवल में कंट्रोल में कर लेता है। इस बार इनकी तानाशाही इतनी बढ़ती जा रही है, अब वो कहीं ना कहीं उसका एंड तो होना है। अब वो देखिए कि किस तरीके से होता है। यहाँ तक कि इनके अपने ऑफिस में भी, पीएमओ में भी गड़बड़ चल रही है। वो खुद वो लोग कह रहे हैं कि मोदी जी अब इतना दमदार चेहरा नहीं रहे। वो भी गडकरी जी को पेश कर रहे हैं आगे। गडकरी जी अच्छा काम करके दिखा रहे हैं। मोदी जी दमदार चेहरा नहीं रहे, वहीं देश विदेश में मोदी जी का डंका बजता है। मैं नहीं कह रहा जी। अच्छा, आपने कितनी विदेश यात्राएं की हैं? आपने कितनी विदेश यात्राएं की? मैंने तो नहीं की। नहीं की, मैंने भी नहीं की। तो विदेश में क्या, एक नाटकीय कुछ भी आप पेश कर दो, थोड़ा बहुत बनाकर 150, 150, 200 लोग इकट्ठे करके कहीं पर भी दिखा दो विदेशों में। आपने देखा, मैंने देखा, कहीं पर भी कुछ बना सकते हैं। पैसा है उनके पास, पावर है उनके पास, जहां मर्जी 200 लोग इकट्ठा करके जय हो करवा दें, क्या फर्क पड़ता है? अब दिखा दें मोदी जी की जय हो। किसी को अगर कुछ डॉलर मिल जाएंगे बाहर तो वो भी मोदी जी की जय कर देंगे। पसंद करते हैं सर, लोकप्रिय नेता हैं। आप पसंद करते हैं? मैं चलो एक बस, आप पसंद करते हैं, आप नहीं बता पाएंगे क्योंकि आप कहीं ना कहीं अपने काम से बंधे हुए हैं। आप इसे जानना चाह रहे हैं सर, 24 में मोदी जी दोबारा आएंगे कि नहीं आएंगे? अगर इनका ईवीएम का जादू चल गया तो पक्का आएंगे। और अगर कहीं देखो, ईश्वर भी कोई चीज है, कहीं ना कहीं हम अपना वर्क भी कर रहे हैं, ईश्वर भी है, इनकी कहीं हद टूटनी हुई, कहीं गड़बड़ हुई तो मोदी जी बिल्कुल सफा चढ़ जाएंगे बाहर और जनता का एक बार से दोबारा राज आएगा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि सरकारें ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह काम कर रही हैं, कारपोरेटरों के एजेंट बनकर काम कर रही हैं। आप अच्छे तरीके से फाइंड कर लीजिए, पिछला इतिहास उठा लीजिए और अब देख लीजिए, सिर्फ चेहरे बदले हुए हैं, कहानी सारी वही चल रही है। अच्छे से आप देख लीजिए, मैं नहीं, जो सुन रहे हैं वो भी देख लीजिए। आज की सरकारों की कार्यशैली देखिए और 47 से पहले ईस्ट इंडिया की देखिए कंपनी की, सिर्फ चेहरे बदले हुए दिखाई देंगे, काम वही हो रहा है। दोबारा से आजादी की जंग लड़नी पड़ेगी, कफन पहनने पड़ेंगे और हो सकता है खंजर भी खाने पड़े, मगर लोकतंत्र को जिंदा रखना है और रखेंगे।